नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 10 मई को आपका पेपर होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का प्लेलिस्ट भी 202 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और यदि आप आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे, चाहे फर्स्ट ईयर का 105 का, चाहे री एग्जाम चाहे वार्षिक एग्जाम, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी आपको पता ही होगा, यहाँ पेपर 80 अंक का 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, एक प्रश्न 1.23 अंक होगा। आपको पास होने के लिए 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 36 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। पहला प्रश्न है, अनुसंधान प्रतिमान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुसंधान प्रतिमान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए एस्ट्रोलॉजी, बी एपिस्टोमोलॉजी, सी मेथडोलॉजी, डी उपयुक्त सभी। तो अनुसंधान प्रतिमान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी, मेथडोलॉजी, तीनों। अगला प्रश्न है, आप कुछ कैसे जानते हैं किस शब्द से संबंधित है। ए एस्टोमोलॉजी, बी एपिस्टोमोलॉजी, सी मेथडोलॉजी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी एपिस्टोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक शिक्षण क्या है। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना। ए जानकारी देने में शिक्षक के कौशल के आधार पर किसी विषय के ज्ञान को पारित करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियां, मूल सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 3 का सी, दोनों ए बी दोनों है। अगला प्रश्न है, कक्षा में किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। ए निवारक अनुशासन, बी सहायक अनुशासन, सी सुधारात्मक अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विषयों को बनाए रखने हेतु क्या सिद्धांत है। ए सहयोग, बी सजा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, सी प्यार, विश्वास, अच्छी छवि और समन्वय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विषय ज्ञान के रूप में क्या है। ए सामग्री ज्ञान, बी पाठ्यक्रम ज्ञान, सी शैक्षणिक ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। तो विषय ज्ञान के रूप में क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकादमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी सिद्धांत अवधारणा वालों का अनुशासन। कौन सा अकादमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी सिद्धांत अवधारणाओं वाला अनुशासन। अगला प्रश्न है, अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। ये अनुशासन सीखने से संबंधित, भी अनुशासन का तात्पर्य आदेश है, सी या सिद्धांतों की उदाहरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है। ये मानव अनुभवी विद्यालय, सी शैक्षणिक मनोविज्ञान, डी व्यवसायिक संगठन। सही जवाब हो जाएगा ए मानव अनुभव। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग। सही जवाब हो जाएगा बी सुकरात। हालांकि बुक वगैरह देखो, कई रसल भी मिल जाएगा। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा। सही जवाब इसका रहेगा बी सुकरात, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना ए। आवश्यकताओं का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए। कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों से भी विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभाग से। सी इसका सही जवाब, ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, एमएड में बार बार पूछा गया है, बीएड में बार बार पूछा गया है, ठीक है। कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, 6%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं आप लोग। अंतर विषय सीखने को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है। सही जवाब हो जाएगा सी, छोटे से शुरू करें। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक विषयों की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षण की प्रभावशीलता। अगला प्रश्न है, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है, संदर्भ पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विषय वस्तु का ज्ञान, पाठचर्या ज्ञान, शैक्षणिक विषयों का ज्ञान, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जी। अगला प्रश्न है, हम लोग उसमें देख भी चुके हैं, पहले प्रैक्टिस हटल किए थे 11 में, कि नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, 5+3+3+4। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का क्या पैटर्न है नया? 5+3+3+4। 5 का मतलब होता है 3 जो है प्री प्राइमरी और 2 जो है कक्षा 2, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5, फिर 3 जोड़ेंगे 8, फिर 4 जोड़ेंगे 12, ठीक है। तो इस तरह से है 5+3+3+4, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बी, मोस्लो ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना। ए लोकतंत्र की नागरिकता का विकास, बी व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि, सी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना। ए अंतर विषय, बी बहुविषयक, सी ट्रांसडिसिप्लिनरी, डी उपयुक्त सभी। अनुशासन का प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्यूरियर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, विद्यालय का हृदय। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? ए पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण, बी पाठ्य पुस्तक के लेखक, सी पाठ्य पुस्तक की शुद्धता, डी उपयुक्त सभी। पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है। ए मनुष्य के ज्ञान से, बी मनुष्य के संगठन से, सी मनुष्य के विकास से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है? ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1964-1966 के शिक्षा संचार, जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, टी.एस. कोठारी। 1964-66 के शिक्षा संचार जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे डी.एस. कोठारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा बी,
आत्मानुभूति। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न है निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है, ए प्रत्यक्ष विधि, बी आगमन, सी निगमन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि है तो प्रत्यक्ष, आगमन, निगमन, सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल विषय वर्ग है, ए शिक्षा, बी इंजीनियरिंग, सी गणित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी गणित, मूल विषय, ठीक है, कोर डिसिप्लिनरी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। सही जवाब हो जाएगा ए 19वीं। अगला प्रश्न है विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न ध्यान रखना, विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाती है। निश्चित समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा पाठचर्या कहलाती है। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना सी अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा बी के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी सभी स्कूलों के आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की हुई थी। स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। सही जवाब हो जाएगा ए 3, ठीक है। 1952 में संशोधन किया गया था, 1996 वाला, तो लागू नहीं बल्कि संशोधन किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, तो 3। कौन कौन से 1968, 1986, 2020, 3 है, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले BD202 अथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह BA सेकंड सेमेस्टर 105 आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर BD 105 का, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जगह पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है। सही जवाब हो जाएगा बी पेस्टोलॉजी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोग क्लियर बता दूं, अगर आप लाइक करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग, तो इसलिए प्लीज़ अगर रत्ती भर आपको फ़ायदा हो रहा है और निश्चित रूप से आप जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है, तभी तो आप जुड़े हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। तो आप लोग सोचिए 47% मतलब आधे लोग ऐसे देखते हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको कोई नुकसान नहीं होता है, लाइक करेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं होता है। फिर पता नहीं क्यों आप लोग ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आपको लाभ हो रहा है तो निवेदन है, आपको कोई नुकसान होता तो मैं बोल देता ठीक है आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है। जुड़े हैं, निश्चित रूप से फायदा हो तभी जुड़े हैं। और वीडियो को शेयर करते हैं संभव हो तो, प्लस खुद सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, 47% लगभग ऐसे लोग रहते हैं, नॉर्मल नहीं है। 5 आधा लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है ए मस्तिष्क के भीतर से हाथ से संबंधित क्रियाओं से ड्यूपित सभी। तो ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। ए तत्व मीमांसा, विज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी उपयुक्त सभी। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी सकारात्मक विधि। अगला प्रश्न है ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा बी 13 जून 2005। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है। सही जवाब हो जाएगा बी 45 बी। ध्यान रखना जन्म 0 से 6 वर्ष तक
45B में है, और 614 वर्ष के लिए 21A में है। ठीक है, दोनों अगर रहे तो 21A अगर पूछे 614 वर्ष के लिए 21A कीजिए, और अगर उसमें पूछेगा नहीं दोनों है तो 21A कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा सी, 17 थी। आप लोग प्रैक्टिस से जो 13 और 12 और 13 हल कर रहे हैं दोनों महत्वपूर्ण, सॉरी 11 और 12 हल कर रहे हैं दोनों महत्वपूर्ण है, तो दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। 11 और 12 दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, या फिर 8 और 9। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? ध्यान रखो, कितने कार्य योजना पूछा है, कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? सही जवाब हो जाएगा सी, 24 खंडों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? तो सी, 24 भागों में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना 24 भागों में विभक्त है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कुल दस्तावेज जो है 12 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण, ध्यान में पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है, के कस्तूरीरंगन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव दिया जाए। पिछला प्रश्न था उसमें क्या पूछा गया था कि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, कोठारी आयोग। उसमें पूछा गया था कोठारी आयोग ने शिक्षा नीति में कितना % व्यय करने का, जीडीपी का कितना % व्यय करने का सुझाव दिया था? तो 6%। अभी क्या पूछा, राष्ट्रीय आय के 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव दिया। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, मैकाइवर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, ये भौतिक विज्ञान भी, जीवन विज्ञान सी, रसायन विज्ञान डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना बी, कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, बेकन का। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, ए, मास्लो। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, दौड़ का मैदान। क्यूरेरे शब्द का क्या अर्थ है? दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, मानवता के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, 5+3+3+4। तो 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो 5+3+3+4, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है, अनुशासन आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत निम्नांकित कौन से तत्व हैं? ये आत्मसम्मान भी, आत्मानुभूत, शारीरिक आवश्यकता, ड्यूटी सभी। तो आवश्यकता पदानुक्रम जो मोस्लो ने दिया था, कौन सा तत्व हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। आत्मसम्मान, आत्मानुभूत, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता सबसे निम्न है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट समय में पूरे किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम। विशिष्ट समय में कवर किए गए विषय की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाती है। निश्चित समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाती है, पाठचर्या कहलाती है। ठीक है, तो विशिष्ट समय में पाठ्यक्रम, भी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोस्लो ने अपनी सत्ता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया? सही जवाब हो जाएगा सी, 5 किया है, जिसमें शारीरिक आवश्यकता सबसे निम्न है। शिक्षण शास्त्र का संबंध है
सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण विधियों से। अगला प्रश्न है, कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी। छात्रों के साथ संबंध स्थापित करना, कक्षा के वातावरण को पुनः व्यवस्थित करना, सी, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए उच्च स्तर के निर्देशन को अपनाना। अगला प्रश्न है, प्रतिमान का महत्व क्या है? ए, छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार। बी, छात्र निष्क्रिय रूप से एक शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सी, छात्रों के लिए ऐसी स्थितियां बनाता है जिसमें वे अर्थ का निर्माण कर सकते हैं। डी, केवल ए और सी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, ए और सी दोनों। छात्रों के निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार। और सी जो है, छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें वे अर्थ का निर्माण कर सकते हैं। सी इसका, डी इसका सही जवाब है, ए और सी। अगला प्रश्न है, आप कुछ कैसे जानते हैं किस शब्द से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान मीमांसा से। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, मानवीय व्यवहार एवं समाज से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। एक शब्द बार बार कहता हूँ, लाइक जरूर करें, कुछ नुकसान नहीं होता, मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक किया करें। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मूल विषय वर्ग है? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, गणित जो है मूल विषय वर्ग है। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, CF गॉस। महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। सही जवाब हो जाएगा ये 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है? भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है? ए, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सी, गणित, उपयुक्त सभी। भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप ले, BD 202 था, राजा महल प्रताप सिंह BEd सेकंड सेमेस्टर 105 आगरा यूनिवर्सिटी, चाहे वार्षिक एग्जाम या री एग्जाम, दोनों के लिए महत्वपूर्ण। जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब साथ साथ आप जुड़े थे, उम्मीद तक आप लोग बहुत अच्छा तैयार होगा। तो यही रहेगा लास्ट, आप सुबह 8:30 बजे पेपर है, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम को शुभकामनाएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है, इससे नुकसान नहीं होता है। इस सब मैंने पहले बता दिया, लगभग 48%, लगभग 50% मान लीजिए लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप शेयर कर दिया करें, निवेदन है। एग्जाम की शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही गोला भरिए। ठीक है, 65% करना है 75 में, जो आपको उचित लगे सबसे बेस्ट वही करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।